नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि पति पत्नी के बीच रिश्तों के लिए कौन से ग्रह कुंडली में मजबूत होने चाहिए ताकि पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे। अगर पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक से नहीं चल रहे हैं तो उसके पीछे कौन से ग्रह हैं और उन्हें ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानेंगे। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहे जी। दिनांक 5 फरवरी 2024, दिन सोमवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 5:24 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः काल 7:54 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष में पति पत्नी के रिश्ते को कैसे समझा जाए, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो दोनों के बीच टेंशन को बढ़ा सकते हैं। पंडित जी, पति पत्नी के बीच रिश्तों का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है? देखिए प्रवीण जी, पति पत्नी के संबंधों में सामान्य रूप से विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी पति पत्नी में होता है। लेकिन जब रिश्ते बहुत बिगड़ जाते हैं तो विवाद रोज होता है, हर समय होता है, हर मौके पर होता है, और वो स्थिति अच्छी नहीं होती है। पति पत्नी के बीच में विवाद के लिए और रिश्तों के लिए भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पति पत्नी के जो ग्रह हैं उनकी आपस में मित्रता कैसी है, ये आपसी तालमेल निर्धारित करती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों के राशियों के स्वामी को देखना होगा, और दोनों के ग्रहों में अगर तालमेल है तो पति पत्नी का संबंध अच्छा बना रहता है। पति के लिए अच्छा वैवाहिक जीवन आता है शुक्र से, और पत्नी के लिए अच्छा वैवाहिक जीवन आता है बृहस्पति से। पति और पत्नी का आपसी संबंध, उनके रिश्ते, उनके विवाद, उनका प्रेम, उनका आकर्षण, ये कुल मिलाकर शुक्र पर निर्भर करता है। यानी पति पत्नी की आपसी कुंडलियों में अगर हम देखें तो शुक्र का बेहतर होना बहुत जरूरी है। जब शुक्र या बृहस्पति कमजोर होते हैं किसी भी कुंडली में, पति में हो पत्नी में हो, शुक्र या बृहस्पति अगर कमजोर होंगे तो वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं परेशान करेंगी। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पति पत्नी के विवाद को बहुत बिगाड़ देते हैं, बहुत खराब कर देते हैं और समस्याएं देते हैं। ये समस्याएं शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु से आती हैं, और ये समस्याएं जीवन में काफी बढ़ जाती हैं अगर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो।
चंद्रमा, बुध और बृहस्पति पति पत्नी के आपसी समस्याओं को कम करते हैं। बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है, इसीलिए जब पति पत्नी की कुंडली में बृहस्पति बेहतर होता है तो वो दोनों के अंदर पेशेंस पैदा करता है, धैर्य पैदा करता है। और जब दोनों के अंदर धैर्य पैदा होता है तो दोनों का आपसी तालमेल निश्चित रूप से बेहतर हो जाता है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें? जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, करियर के मामले में लापरवाही न करें। आज स्वास्थ्य में आपको समस्या हो सकती है, हालांकि परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार की चली आ रही चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच रिश्तों को मजबूत करने में ज्योतिष कैसे आपकी मदद कर सकता है। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में धन को लेकर झगड़े होते हैं, पैसे को लेकर के बात होती है कि पैसा आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, मैंने खर्च कर दिया, पैसा कम आ रहा है। तो ये जो कलह है इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? पति पत्नी के बीच में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब पैसे को लेके विवाद होता है। जैसे आपने कहा, खर्चों को लेके, बचत को लेके, या पैसा आता नहीं है इसको लेकर के, यानी कुल मिला के घर की आर्थिक स्थिति को लेकर के पति पत्नी के बीच में बहुत बार विवाद होता है। कब होता है ऐसा? धन को लेके विवाद कब होता है? अगर एक की कुंडली में बुध मजबूत है और दूसरे की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो इस तरह के विवाद पैसे रुपए को लेकर के जरूर होते हैं। क्योंकि एक होता है बुध वाला भौतिकवादी, उसको पैसा बचाना है, कहीं खर्च नहीं करना है। एक होता है चंद्रमा वाला भावनात्मक, उसे सबकी सहायता करनी है, पैसा बचाना नहीं है, पैसा देते रहना है। इस वजह से दिक्कतें होती हैं। दोनों की कुंडलियों में अगर शुक्र मजबूत हो जाए तो शुक्र होता है मटीरियल वर्ल्ड का स्वामी, भौतिक जीवन का स्वामी। और जब दोनों का शुक्र मजबूत होगा तो खर्चे काबू में नहीं आएंगे, अनावश्यक खर्चे होंगे, अनाप शनाप खर्चे होंगे। और इसी कारण से पति पत्नी के बीच में धन को लेकर के विवाद होता रहता है।
धन को लेके बेवजह के झंझट पैदा होते हैं, बेवजह के विवाद होते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण होता है, जिस वजह से पैसे रुपए को लेकर के दिक्कतें आ जाती हैं। पंडित जी, अगर धन को लेकर विवाद हो पति पत्नी के बीच में, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, अगर धन को लेकर विवाद है तो सबसे पहले धन की कीमत समझनी चाहिए, पैसे का मूल्य समझिए, पैसे को बर्बाद मत करिए, ये बात बहुत प्रोमिनेंटली समझनी चाहिए। धन को लेकर अगर पति पत्नी के बीच में विवाद ज्यादा होता हो, जिसका कोई मामला ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो क्या करें? घर में पूजा स्थान पर राम दरबार की स्थापना करिएगा। उनके सामने रोज सुबह घी का एक दीपक जलाइएगा और नियमित रूप से पति पत्नी को शुक्रवार को सफेद मीठी चीजों का दान करना है। ये 3 छोटे छोटे काम आपको करने हैं। घर में राम दरबार की स्थापना, नियमित रूप से राम दरबार की पूजा और शुक्रवार को पति पत्नी एक साथ सफेद मिठाई का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी, धन का लाभ होता दिख रहा है, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। दोपहर के बाद धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन की समस्या हल होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खान पान में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या करें, कैसे सवाल भेजें, हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है। सवाल की बात कर लें। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो पूरी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान, और फिर अपना सवाल स्पष्ट रूप से लिखकर bhagyachakra@aajtak.com इस ईमेल आईडी पर हमें भेज दीजिए। वहां से पंडित जी आपके सवाल उठाएंगे और उन्हीं सवालों में से कार्यक्रम में हम सवाल शामिल करते हैं। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से आज पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न ईश्वरी प्रसाद जी ने हमें लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 11 जून 1988 1988। जन्म का समय है 11:05 प्रातः और जन्म का स्थान है कानपुर।
ईश्वरी जी पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा। मेरी पुत्री अभी घर से दूर रह करके नौकरी कर रही है, नौकरी की बेहतर संभावनाएं क्या हैं, करियर कैसा रहेगा और उसका विवाह कब हो पाएगा। ईश्वरी जी, आपके पुत्री की कुंडली में विवाह का समय इस साल के अंत में है। 2024 के आखिरी में उनका विवाह निश्चित रूप से होगा, किसी जाने पहचाने लड़के के साथ स्वयं की इच्छा से। वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसीलिए जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ के करिएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। जहां तक इनके करियर का प्रश्न है और भविष्य का प्रश्न है, इनका करियर और भविष्य निश्चित रूप से अच्छा बना रहेगा, उसमें किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके पहना दें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को उनको एक ओपल पहनाएं और उनको बोलें कि वो रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने में ज्योतिष कैसे आपकी मदद कर सकता है। पंडित जी, कई बार पति पत्नी के बीच में झगड़े का कारण होते हैं ससुराल वाले जी, पति के ससुराल वाले, पत्नी के ससुराल वाले, वो बीच बीच में कुछ सलाह देते रहते हैं और वो सलाह जो है उनके रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी के घर वालों का इंटरफेरेंस ज्यादा होता है वैवाहिक जीवन में, या पति के घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, जिस वजह से दोनों के संबंध वैसे तो ठीक हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि सलाह ऐसी उल्टी सीधी देते हैं जिससे वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। अगर पति पत्नी के बीच में ससुराल वालों की वजह से बार बार विवाद होते हों तो कारण क्या है? पति पत्नी के बीच में इस तरह के विवाद का कारण होता है मंगल। अगर पति का मंगल खराब है, उसकी पत्नी के घर वाले हस्तक्षेप करेंगे, और अगर पत्नी का मंगल खराब है, उसके पति के घर वाले हस्तक्षेप करेंगे। मंगल की वजह से दूसरों का हस्तक्षेप इतना ज्यादा होता है कि पति पत्नी एक दूसरे के रिश्तों का सम्मान नहीं करते, और कभी कभी घर के बाकी लोग भी पति पत्नी के बीच में हस्तक्षेप करते रहते हैं। दूसरों का हस्तक्षेप इतना ज्यादा होता है कि बात छोटे से विवादों से डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। यानी पत्नी के मायके वाले या पति के घर वाले इस शादी को चलाने में ही बाधा पैदा कर देते हैं। कभी कभी मामला इतना गंभीर हो जाता है। जिम्मेदारी ज्यादातर इसमें होती है मंगल की, कुछ अंशों में राहु को भी आप समझ सकते हैं। पंडित जी, अगर पति पत्नी के बीच तनाव का कारण ये ससुराल वाले हों, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि ये तनाव खत्म हो और प्रेम बढ़े? देखिए, अगर पत्नी के मायके वाले परेशान कर रहे हैं तो पति उपाय करेंगे, और अगर पति के मायके वाले या पति के घर वाले परेशान कर रहे हैं तो पत्नी उपाय करेंगी। क्या उपाय होगा? देखिए, बड़ा सरल सा उपाय है, बताते हैं, छोटे समय में फायदा हो जाएगा। हर मंगलवार को घर में हलवा बनाइए, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, जैसा भी संभव हो। हनुमान जी को इसका भोग लगाइए, और इसके बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, और प्रार्थना करिए हनुमान जी से कि हमारे वैवाहिक जीवन में ये परिवार वालों का, ये बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना हो। इसके बाद सारे हलवे का प्रसाद पूरे घर में बांट दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं या करती हैं, हर मंगलवार को शाम को करें ऐसा, निश्चित रूप से दूसरों का हस्तक्षेप बंद होगा और वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है, आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, करियर की समस्या आपकी हल होगी, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, काम की अधिकता रहेगी, शाम से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो रंग आज के लिए होगा सुनहरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच कैसे प्रेम बढ़े, जो विवाद हैं आपस में, जो मतभेद हैं वो कैसे दूर हो, कौन से ग्रह ये मतभेद बढ़ाते हैं और उन्हें दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, पति पत्नी के बीच लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण है नशा। नशा पूरे घर को बर्बाद कर देता है, धन भी बर्बाद करता है और घर की शांति को भी खत्म करता है। तो अगर नशे की वजह से तनाव है, पति पत्नी के बीच मतभेद है, तो कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? प्रवीण जी, ज्यादातर तो पतियों की ही नशे की आदत होती है। पत्नियों की तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती है। ज्यादातर पतियों की शराब की, नशे की जो आदत होती है, वो घर में कलह कलेश का कारण बनती है और जैसा आपने कहा कि वो पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। तो अगर पति पत्नी के बीच में विवाद की वजह नशा हो, नशे की वजह से पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हों, घर में विवाद हो रहा हो, तो कारण क्या है? पति और पत्नी के ग्रहों में शनि या राहु का प्रभाव हो, या चंद्रमा पति का पाप ग्रहों से पीड़ित हो, वो नशा जरूर करेगा। और अगर राहु का प्रभाव ज्यादा है दोनों के वैवाहिक जीवन में, तो उनके बीच विवाद का कारण होगा नशा। और कभी कभी इस नशे की वजह से सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। शनि के कारण यहां पर हिंसा और दुर्व्यवहार भी शामिल हो जाता है। एक तो पति नशा करते हैं, ऊपर से पत्नी को मारते पीटते हैं, उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो केवल नशे तक बात नहीं रहती है, बात विवादों तक, बात डिवोर्स तक, बात सेपरेशन तक पहुंच जाती है। और कभी कभी इस चक्कर में जेल यात्रा, मुकदमे जैसी नौबत भी आ जाती है। पंडित जी, अगर नशे की वजह से पति पत्नी के बीच तनाव हो तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अगर पति नशा करते हो तो पत्नी उपाय करेंगी। वैसे तो सामान्यतः पत्नियां नशा नहीं करती, लेकिन अगर पत्नी करती हो तो पति उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जप करके प्रार्थना करिए।
हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर ये उपाय निरंतर लंबे समय तक किया जाए तो बहुत लाभ होता है। साथ ही साथ शनिवार को शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए। ये उपाय नियमित रूप से अगर पत्नी करे तो पति के स्वभाव में, उसके व्यवहार में, उसकी आदतों में सुधार होगा। और याद रखिए, अगर आप अपने पति की नशे की आदत छुड़ाना चाहती हैं तो घर में मांसाहार का प्रयोग ना करें, क्योंकि मांसाहार, मांस मदिरा दोनों का जो प्रभाव है वो तामसिक ही है। इसलिए जहां तक संभव हो मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, वैसे तो पति पत्नी को नहीं लड़ना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन जो है बिल्कुल लड़ाई ना करें तो अच्छा रहेगा। वैसे तो ये सही कहा आपने कि विवाद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार को अगर पति पत्नी विवाद करें तो विवाद जल्दी खत्म ही नहीं होता। देखिए, पति पत्नी के आपसी संबंधों का और वैवाहिक जीवन का स्वामी होता है शुक्र। इसका संबंध शुक्रवार से मानते हैं तो ये मानते हैं कि अगर शुक्रवार के दिन पति पत्नी विवाद करेंगे तो शुक्र खराब होगा, शुक्र निगेटिव होगा। और अगर शुक्र खराब होगा, अगर शुक्र निगेटिव होगा तो संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि पति पत्नी को शुक्रवार के दिन विवाद करने से बचना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच यदि कलह है तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय करके। पंडित जी, कभी कभी पति पत्नी के बीच बेवजह झगड़ा शुरू हो जाता है, दोनों शांत घर में बैठे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बातों बातों में विवाद इतना बढ़ जाता है कि फिर वो कम होने का नाम नहीं लेता। तो इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं? प्रवीण जी, देखिए, ज्यादातर पति पत्नी के विवादों के पीछे शुक्र ही होता है। और शुक्र जब विवादों में शामिल होता है तो बिना वजह के विवाद होते हैं, बिना कारण के झगड़े होते हैं, बिना वजह के शुरू भी होते हैं, बिना वजह के खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे विवादों से घर का जो माहौल है, घर की जो सिचुएशन है वो खराब होती है। इसीलिए अगर बिना वजह के पति पत्नी में रोज विवाद होता है, छोटी छोटी बातों पर सिर्फ 2 उपाय करने की जरूरत है। पहला, अपने घर के पूजा स्थान पर शाम को दीपक जला करके घर के सुख शांति की प्रार्थना करिए। और दूसरा, जिस बेडरूम में पति पत्नी सोते हैं वहां कांच की एक बोतल में, सफेद कांच की बोतल में गंगा जल भरकर या बरसात का पानी भरकर के, शुद्ध पानी वहां पर रख दें। इस जल को साल साल भर पे बदलते रहें। अगर आप ऐसा कर लें तो पति पत्नी के बीच में जो बेवजह के विवाद होते हैं वो विवाद बंद हो जाएंगे। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं दूर होंगी, सर्दी जुकाम से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, समस्याएं आपकी हल होती चली जाएंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, काम के मामले में व्यस्तता रहेगी, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 2, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। नंबर 3, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, आज आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 7, आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नंबर 8, यात्रा के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 9, परिवार में शुभ कार्य के योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिखकर हमें bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और पंडित जी उन्हीं सवालों में से सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी आज दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का दूसरा प्रश्न रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1955 1955। जन्म का समय है सुबह 11:30 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। रमेश जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मुझे अपने स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। रमेश जी आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन आपको प्रोस्टेट की समस्या, यूरिन जैसी समस्या या आंखों की समस्या परेशान कर सकती है और इसको लेकर के साल 2024 में आप सावधानी बनाए रखिएगा। इसके बाद से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और अभी से लेकर लंबे समय तक एक नियम बना लें कि सुबह रोज शिव जी को जल चढ़ाएंगे और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं आपको लाभ अवश्य होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? जी, आज प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिए।
इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।